सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से एमएसपी के रेट पे भी। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल का खून दौड़ रहा है और किसान हित मेरा धर्म है, ये कहना है ऐलनाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला का। किसान महापंचायत में अभय सिंह चौटाला ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है और विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि उनके पास केवल दो विकल्प थे, एक विधानसभा का सदस्य बने रहना और दूसरा किसानों के हित में अपने पद से त्यागपत्र दे देना। तो चलिए सुनते हैं अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा है। चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कभी कही, उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल दो विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बना रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी। मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। कि मैंने इस्तीफा देने का काम किया। मैंने उस वक्त में इस्तीफा दिया जब कहीं ना कहीं उस आंदोलन को तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। आप याद हो 26 तारीख को 26 जनवरी के दिन जब हरियाणा में जब बॉर्डर पे बैठा किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के अंदर अपनी तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, जहां किसान तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश को मैसेज दे रहा था कि आज के अंदर की सरकार किसान को आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है। आज किसान की जमीन को लूटने के लिए काले कानून बना रही है। आज किसान उस खेत का मजदूर मालिक के साथ मजदूर बन जाए, इसके लिए इस तरह के कानून हमारे ऊपर थोपना चाहती है। उसके विरोध के अंदर लाखों किसान जो अपने अपने ट्रैक्टर पे बैठ करके जहां दिल्ली के लोगों का दिल जीतने का काम कर रहे थे, वहीं पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दे रहे थे, प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे थे, कह रहे थे कि आप इन काले कानूनों को वापस लें, चाहे काले कानून वापस लेने का काम करें। वहीं आप देश के किसान के लिए एमएसपी का नया कानून बना करके उस किसान की फसल की गारंटी देने का काम करें। लेकिन साथियों, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार ये काले कानून वापस लेने के बजाय उन किसानों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे बना रही थी। उन किसानों को कहीं ये कह करके बदनाम कर रही थी कि आंदोलन खालिस्तानियों का हो गया है, कई सिख और हिंदू को आपस में लड़ाना चाहती थी, हरियाणा और पंजाब के लोगों के बीच में विवाद खड़ा करना चाहती थी। एक षड्यंत्र 26 तारीख को रद्द करके इन्होंने इस देश के किसान को बदनाम करने की कोशिश करी थी। मैंने उससे पहले ये बात कही थी कि अगर 26 तारीख तक ये काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे तो 27 तारीख को असेंबली में जाकर के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपने का काम करूंगा। मैंने साथियों इस्तीफा इसलिए भी दिया था कि लगातार बहुत सारे ऐसे नेता इस देश के थे जो किसान आंदोलन में जाकर के कहते थे कि हम आज सत्ता के साथ है, लेकिन किसान के साथ अगर सरकार किसी किस्म से कोई दबाने की कुचलने की कोशिश करेगी तो हम सत्ता को छोड़ करके किसान के साथ आकर खड़े हो जाएंगे। मैं उन बहरूपियों के चेहरे बेनकाब करना चाहता था जो केवल किसान की कोशिश कर रहे थे। हमारे हरियाणा प्रदेश के अनेक ऐसे विधायक थे जो जाकर के कहीं बॉर्डर के ऊपर घड़ियालियां उभारते थे, जो कहते थे कि हम किसान के हमदर्द, हम किसान के साथ रहेंगे। और साथियों, मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सारे बहरूपीय बिल में बढ़ करके रह गए। अब उनमें से एक भी किसी भी पेट्रोल बैरियर पे नहीं जा सकता। उनमें से कोई एक भी आज किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। आज साथियों, जिस तरह किसानों को कमजोर करने की साजिश केंद्र की सरकार रच रही है, मैं आप एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरे सामने सिर्फ दो विकल्प थे। एक मेरे सामने कुर्सी थी और दूसरा मेरे सामने किसान था। मुझे उन दोनों में से एक का चयन करना था। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी, अपने ताज को भी वीपी सिंह के सर पे रखने का काम किया था। लोगों के बीच में कभी कही, उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया।
मेरे सामने केवल 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बना रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं विधायक की छोड़नी थी, खुद छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। किसान के साथ खड़ा हुआ। वही साथियों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं। आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, बहुत देर से आप आए हुए हो। आपका मन, ये जो कलाकार साथी बैठे हैं, ये कलाकार पहले थे, आज ये किसान के पुत्र है, आज ये किसान के बेटे हैं। समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर, जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी, मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसके गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा और उसकी गेहूं को एमएसपी पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको खरीदेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से एमएसपी के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। साथियों, आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। आज के जो हालात है, आज जिस तरह से लोग लगातार किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आज जींद के लोगों ने फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी काम में नहीं जा सकेगा। आज पूरे 70 जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं। आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके भी किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपने सुना कि अभय सिंह चौटाला जो है सरकार के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। किसानों को समर्थन देते हुए उन्होंने अपना त्यागपत्र भी दे दिया था। इस बात को लेकर उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और अपनी बात पर कायम रहते हुए अभय सिंह चौटाला ने अपने पद से त्यागपत्र भी दे दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि सरकार की गर्दन पर पैर रखकर वे किसानों को एमएसपी दिलवाएंगे। इसी के साथ साथ अब गेहूं कटाई का सीजन शुरू होने वाला है। किसान जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर गए हुए हैं। इसी को देखते हुए अभय सिंह चौटाला ने किसानों से कहा है कि जिस भी भाई को गेहूं की कटाई करवाने में दिक्कत आ रही है तो मुझे एक बार कॉल कर दे, मैं उसके लिए कंबाइन भिजवाऊंगा। मैं रेनू, और इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज द इंक को लाइक कीजिए।